नींद आई जो हम सो गए, हम तो पता कि कुछ तो हो गया, पक्का कुछ हो गया है, इसीलिए शायद ये फोन नहीं उठा रहे। नहीं मानोगी, कम से कम मैंने 4 या 500 से भी ज़्यादा बार मैं कॉल कर चुकी थी, लेकिन फ़ोन जा रहा था स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ होने का मतलब ही क्या है? आप सभी को निधि नेगी की ओर से प्यार भरा नमस्ते। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। आज 14 फरवरी 2023 चल रहा है, तो हमारा पुलवामा अटैक में आप सभी को पता होगा। और जैसा कि आज है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए थे, आप लोग सभी जानते होंगे। और शहीद मतलब पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उस टाइम मैं नोएडा में रहती थी, और नोएडा में मतलब मेरे हस्बैंड भी सीआरपीएफ में ही है। तो उस टाइम जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम वहाँ पे, जो जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, मतलब सीआरपीएफ का काफिला। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी अपनी लाइफ में। जिनके साथ घटना हुई है वो तो भूलेंगे ही नहीं, खैर वो तो उनके लिए तो ज़िंदगी भर का दुख है। बट जब भी ये डे मतलब ये दिन आता है ना मेरी लाइफ में, तो मैं मतलब एक डीपली सोचती हूँ ना कि उस दिन कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वहीं थे। और उस दिन 5-6 घंटे निकालना मेरे लिए इतना मुश्किल था, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। जब हुआ था ना ये 2019 में, तो मैं नोएडा अपने सरकारी क्वार्टर में रहती थी। और सरकारी क्वार्टर में मतलब उस टाइम शायद हमारे घर में टीवी नहीं था, तो मैं मेरे भैया भाभी रहते थे, वो भी इंस्पेक्टर है वहाँ थे, मतलब वहाँ पे उस टाइम नोएडा में। तो मैं शाम को 4 बजे दूध लेने जा रही थी, तो मैं बोला चलो क्या नाम है हैप्पी को उनके पास छोड़ के और तब जाऊंगी दूध लेने। तो इनसे बात हुई थी मेरी सुबह 10 बजे, जब ये जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। तो कि निधि क्या नाम है मैं जा रहा हूँ, और अगर रास्ते में, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों का एरिया है, तो अगर नेटवर्क या कॉल नहीं मिलेगा तो परेशान मत होना, और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं खुद तेरे को कॉल करूंगा। मैं बोला ठीक है। मैं 10 बजे बात हुई थी, उसके बाद मैंने कॉल किया तो 1-2 बार मिला नहीं इनका कॉल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं हैप्पी को छोड़ने गई थी क्या नाम है भाभी के घर पे, कि भाभी आप लोग इसे देख लो, मैं दूध लेके आ जाती हूँ तब तक, और दूध लेके आऊँगी तब तक आप इसे कार्टून दिखा लो अपने फ़ोन ओ टीवी में। तो एकदम भाभी लोगों ने जैसे टीवी ऑन किया तो उसमें आ रहा था कि क्या नाम है, उसमें आ रहा था कि सीआरपीएफ के उस टाइम कितना बताया था, 18 जवान शहीद होने की पुष्टि हो रही है, और जम्मू से श्रीनगर जा रहा था काफिला और अटैक हो गया, मतलब आतंकवादियों ने अटैक बम ब्लास्ट कर दिया। तो मैं मतलब उस टाइम ऐसा हुआ जैसे कि क्या बोलूँ मैं आपको, है ना। फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी क्या नाम है इसमें तो मतलब मेरे हस्बैंड भी हैं, हैप्पी के पापा। और फिर मैंने उस टाइम करेक्ट 4 बज रहे थे, उस टाइम 18 जवान शहीद हुए हैं ये बोला गया था न्यूज़ में। 4 बजे से लेके फिर मैं कॉल स्टार्ट कर दिया था लगाना, कि मतलब 4 बजे मैंने कॉल किया इसके पापा को कि क्या नाम है मैं कॉल करके पूछती हूँ कि यार आप भी तो जा रहे हो क्या। फिर जब कॉल लगाई तो देखा तो फ़ोन स्विच ऑफ। और 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक, शाम के 7:30 मतलब 3.5 घंटे मैं कंटिन्यू इनको कॉल करती रही। फिर मैं रो रो के पूरा हमारा सीआरपीएफ का जितनी भी फैमिली क्वार्टर थे अगल बगल के, सारे मेरे पास आ गए कि निधि कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। भाभी उस टाइम भाभी की मम्मी भी थी, तो दादी जी बोलती थी मैं उनको, तो दादी भी कह रही कि बेटा कुछ नहीं होगा, तो हिम्मत रख, मतलब कुछ नहीं होगा, भगवान जी सब ठीक करेंगे। मैं बोला दादी जी अगर वो ठीक होते तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता, मतलब स्विच ऑफ होने का तो मतलब ही नहीं है फ़ोन। मैं कह रही नहीं यार स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता फ़ोन, पक्का कुछ बात हो गई है। और अगर कुछ बात हुई होगी ना तो फिर मेरा लास्ट डिसीज़न था कि मेरे को भी मरना है आज। उसके बाद क्या नाम है मैं मतलब 4 बजे से लेकर कंटिन्यू कॉल करती रही, बट
हस्बैंड का फ़ोन था स्विच ऑफ। आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम मैंने 4 या 500 से भी ज़्यादा बार मैं कॉल कर चुकी थी, लेकिन फ़ोन जा रहा था स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ होने का मतलब ही क्या है यार? स्विच ऑफ तो मतलब हो ही नहीं सकता। मेरे को ये नहीं, बस दिमाग में एक ही बात थी कि स्विच ऑफ क्यों हो सकता है आदमी का फ़ोन, बस। तो मतलब दिमाग में वही बात आ रही थी। फिर 18 जवान से फिर 22 जवान हुए, 22 जवान से फिर 40 हो गए डायरेक्ट, कि 40 जवान मतलब शहीद हो चुके हैं। उसके बाद 40 जवान शहीद होने के बाद यार मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ मरूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? एक बार मैं आवाज़ सुन लूँ इनकी, किसी भी तरह मतलब मैं आवाज़ सुन लूँ ना, एक बार भी मतलब मेरे को ये बोल देना कि हेलो निधि मैं ठीक हूँ, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे पे जान आ जाएगी। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, लेकिन फ़ोन ऑफ ही था इनका। तो फिर मैं मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ तो हो गया, पक्का कुछ हो गया है, इसीलिए शायद ये फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं कॉल कर रही थी, करती गई यार। उस टाइम ऐसा लग रहा था ना जैसे कि एक बार बस एक बार ये कॉल करके ये बोल देना कि निधि मैं ठीक हूँ, मेरे को दोबारा जीवन मिल जाएगा। फिर 7 बज गए, 7:30 हो गए, कॉल नहीं लगी। करती रही, मैं कॉल करती रही। भाभी भी मेरे को सहारा देती रही कि निधि कुछ नहीं होगा, मतलब सही हो जाए, ठीक होंगे आशीष, तू चिंता मत कर। लेकिन उनको मतलब वो मेरे को सहारा तो दे रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मतलब फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? अगर वो ठीक है तो फ़ोन स्विच ऑफ होने का तो मतलब ही नहीं होता, तो फ़ोन स्विच ऑफ है तो है क्यों? तो फिर सब ने मतलब न्यूज़ वगैरह देखी होगी। उसके बाद मेरे को कॉल आने लग गए, मेरी मम्मी का भी मेरठ से, और सबका कॉल आने लग गया कि कुछ नहीं होगा, मतलब आप भरोसा रखो। सब बोल तो रहे थे, लेकिन भरोसा कहाँ से रखती मैं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं था ना, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ होने का मतलब उस टाइम समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर लास्ट मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया था, मैं बोला अगर कुछ हुआ होगा तो मैं भी छत में जाऊँगी और लगा दूँगी फिर छलांग। और हैप्पी था उस टाइम, अक्सू नहीं था, तो मैं बोला हैप्पी को भी कोई ना कोई संभाल ही लेगा। डिसीज़न ले लिया था उस टाइम में, मतलब दिमाग में ये सोच लिया था कि कुछ मेरे को ऐसा सुनने से पहले बस कर देना अपना भी। जब 7:30 हो गए ना, 7:30 बजे फिर मैंने कॉल किया। मैं करती रही कंटिन्यू, मतलब मैं रुकी नहीं रही थी कि कॉल। फिर मेरा भाई नवीन दिल्ली रहता है, वो दिल्ली से कॉल कर रहा, दीदी क्या हुआ, जिया जी का फ़ोन आया या बात हुई उनसे? मैं बोला नहीं यार नहीं हुई। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मैं रो रही हूँ कि मम्मी कुछ तो हो गया, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या नाम है, फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? फ़ोन स्विच ऑफ होने का मतलब ही नहीं होता, मतलब मैं मतलब वो उससे गुजर रही थी ना, मैं तो ये सोच रही हूँ कि यार जब मेरे को ये पता लगा ना, मेरे को इतना वो हो रहा था, तो जो शहीद हुए उनके घर वालों पे क्या बीती होगी, वो कोई मतलब सोच भी नहीं सकते कि उनके दिल, किसी के बच्चे होंगे, किसी की वाइफ होगी, किसी की माँ होगी, क्या बीती होगी उन पे। मैं सोचती हूँ ना, मैं एकदम दिमाग ऐसा हो जाता है कि नस फट जाएगी दिमाग की। याद के चले तुमको आजादी, तो रोना नहीं तुमको लगा के चले। याद आए हमारी तो याद आए हमारी। 7 बज गए, फिर 7:30 हुए, 7:30 बजे फिर मैं कॉल कर रही थी, तो एकदम से इनका फ़ोन लग गया। और जब फ़ोन लगा ना, कसम से यार मैं कह रही हूँ हे भगवान, कॉल लगते ही इन्होंने मेरे को बोला हेलो निधि मैं ठीक हूँ और चिंता मत कर तू, लेकिन यहाँ पे अभी अफरा तफरी मच रखी है, हम डेड बॉडी उठा रहे हैं, प्लीज़ रो मत तू। मैं रो रही थी। मैं बोला यार आप यकीन नहीं मानोगे, पता उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि जैसे भगवान ने मेरे को दोबारा जीवन दे दिया होगा, मतलब दोबारा ज़िंदगी मिल गई होगी मेरे को। ज़िंदगी मतलब हम लोगों ने उस चीज़ को एकदम इतने नज़दीक से महसूस कर रखा है ना, आप लोग सोच नहीं सकते कि लोग बोलते हैं कि फ़ौजी है, सरकारी है, ये है वो है, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर
आदमी 10,000 रुपये कम महीना कमा रहा है ना, और अपनी फैमिली के साथ सुकून की 2 रोटी खा रहा है चैन से, तो उसमें भी मतलब आदमी खुश रह सकता है। लेकिन हमारा क्या, 24 घंटे दिल दिमाग में एक टेंशन रहती है, पता नहीं क्या हुआ होगा, कहाँ जा रहे होंगे, कैसे होंगे, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। ज़िंदगी का तो मतलब पता ही नहीं है, उनका तो नहीं है, लेकिन हमारा, लोग बोलते हैं कि फौजी फौज में, फौजी मौज में। बहुत लोगों ने मतलब बोला, हम लोग सुनते भी हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फौजी की वाइफ होना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इंसान का। और मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर मेरे को ये बोल देना मतलब कोई कुछ भी दिक्कत होती है उनको, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है, पहले मैं रोने लग जाती हूँ, उनसे ज़्यादा दर्द मतलब मेरे को होता है। तो फिर हस्बैंड तो सबसे पहले है ना, तो हस्बैंड क्या नाम है, अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो ऐसे दिल जान मतलब ऐसा लगता है कि बस यार मौत पहले मेरे को आ जाए। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ हमेशा कि भगवान बस ठीक ठाक रखना, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो पहले मेरे को आए, वो लोग ठीक रहे। उसके बाद फिर जब उन्होंने 7:30 बजे मेरे को कॉल किया कि मतलब मैंने उनको कॉल किया, वो कह रहे निधि मैं ठीक हूँ, तो फिर मेरे को यार कसम से ऐसा लगेगा, आप यकीन नहीं मानोगी, जैसे कि दोबारा ज़िंदगी मिल गई हो। फिर मैं बोला हे भगवान, मैं कितनी, फिर भाभी और भी खुश हो गए कि चल यार मतलब ठीक ठाक है हो, भगवान मतलब रक्षा करेगा उनकी, तो चिंता मत कर। फिर हम देख रहे थे, फिर 44 हो गए थे, तो जब लास्ट न्यूज आई कि 44 जवान शहीद हो गए, तो यार मैं बोला हे भगवान। फिर मैं कसम से, अब ऐसा होता है ना जैसे कि एक बार यहाँ पे भी हुआ था, एक बार छत्तीसगढ़ में भी हुआ था इनके साथ ऐसी, तो यार बहुत हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि हे भगवान बस वो ठीक ठाक रहे जहाँ भी रहे, और जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए वहाँ पे, मैं उनकी आत्मा के लिए आज आत्मा को भगवान शांति दे, और उनके परिवार वालों को तो हमेशा का ही दुख है, लेकिन ये 14 फरवरी का दिन आता होगा ना, तो बहुत मतलब बोलूँ क्या यार, हम ही हो जाते हैं सोच के, तो उन लोगों की तो क्या ही बोलूँ मैं कि उन पे क्या बीती होगी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज के लिए बस इतना ही। जो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं बिल्कुल मनाइए, लेकिन वैलेंटाइन डे भी हम उन्हीं लोगों की बदौलत मनाते हैं जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डरों पे खड़े हैं। और क्या नाम है, जब वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं तभी तो हम लोग कुछ भी त्यौहार मना पाते हैं। तो प्लीज़ सब कुछ त्यौहार मनाइए आप लोग, लेकिन उनको बिल्कुल मत भूलना जिन्होंने अपनी जान हमारे लिए गंवाई है। जब वो लोग, क्या खा रहे हो बेटा, मिट्टी मिट्टी खा रहे हो मम्मा? जब वो लोग हमारे लिए रात दिन खड़े रहते हैं तभी तो हम चैन से सो पाते हैं घर में, नहीं तो। उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया, तो फिर मैं रो रो के बात कर रही थी उनसे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ मतलब ना, और आपका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था। सबसे पहले मैंने यही बोला कि यार जब ऐसा हुआ था फिर आपने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे मतलब वो हो गया था क्या थी वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पे नेटवर्क बंद कर दिया गया था। नेटवर्क बंद होने की वजह से मतलब फ़ोन स्विच ऑफ था, और लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं थी। और मतलब मैं दिमाग में सोचती जा रही हूँ कि पता नहीं फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, क्या हुआ होगा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब किससे पूछूँ कि वो ठीक है कि नहीं है। तो दिल में मतलब इतना वो हो रहा था ना, मैं कभी भी वो वाला दिन भूल नहीं सकती। और जिन लोगों ने अपने मतलब उनको खोया है, साथ यही तक था, ये तेरी ज़मीं तेरे